अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आई एम काजी नबील। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे और खासतौर पर केसी हंड्रेड इंडेक्स ने आज के दिन कैसा परफॉर्म किया, इसको पहले देख लेते हैं। जैसे आज के दिन जो है जो कैंडल की फॉर्मेशन हुई है, छोटी सी जो है वो बियरिश मोरोपोसो कैंडल की फॉर्मेशन है। वॉल्यूम आल्दो जो है आज के दिन लो वॉल्यूम देखा गया, 72.129 मिलियन शेयर का काम देखा गया। लेकिन फिलहाल जो पोजीशन जा रही है मार्केट की वो यही है कि यहाँ से मार्केट ने स्टार्ट किया था चलना, और अभी इतना हाई लगाने के बाद फिलहाल मार्केट साइड वेज में ही चल रही है। ये तकरीबन 164 पॉइंट मार्केट के अंदर नेगेटिविटी हुई। तो अभी फिलहाल जब तक मार्केट इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक नहीं करती, तब तक मार्केट जो है फिलहाल सेफ जोन में। वक्ती थोड़ी बहुत करेक्शन आती रहेगी, थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे, जैसे आप देख लें। जैसे ये किस्म के सैंडविच ही बनते जा रहे हैं ये। कल ग्रीन बनी, आज रेड बनी। मोस्ट प्रोबेबली जो है जैसे ये दो रेड फिर ग्रीन, रेड फिर रेड हो सकता है, फिर ग्रीन, ऐसे करके जो है वो सिलसिला चलता रही है। तो जब तक ये लॉन्ग मार्च का जो खासतौर पर पाकिस्तान के अंदर जो ये ड्रामा चल रहा है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, इसके वजह से जो है मार्केट थोड़ी सी जो है वो प्रेशर में। जो ही ये काम खत्म हो जाएगा, जो हमारी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी दूर हो जाएगी, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मार्केट यहीं से फिर आगे अच्छा जो है वो कंटिन्यू जो है वो कर सकती है ये। तो बहरहाल फिलहाल परेशानी वाली बात नहीं है। आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, वो सवाल मैं वन बाय वन ले लेता हूँ ये। कल का दिन खासतौर पर, कल फ्राइडे भी है, तो पहले सेशन में भी थोड़ा प्रेशर देखा जा सकता है, सेलिंग प्रेशर। और वैसे भी जो वीक का जो आखिरी दिन होता है उसमें भी जो है वो थोड़ा प्रेशर हमें देखते हैं। तो कल भी जैसे मैंने बताया कि जैसे दो रेड कैंडल और यहाँ पर रेड कैंडल, फिर हो सकता है इसी के बराबर में या थोड़ी सी नीचे करके एक आध रेड कैंडल कल भी उसकी फॉर्मेशन हो, क्योंकि वर्किंग डे का लास्ट डे की वजह से हो सकता है। फिर अगला जो हफ्ता होगा वो रोल ओवर वीक जो है वो देखेंगे वो स्टार्ट होता है, और लॉन्ग मार्च की क्या पोजीशन रहती है। तो थोड़ा सा ये महीना जो है मार्केट थोड़ी सी प्रेशर में ही रहेगी है। जी फारूक साहब, मैं अफजाबाद से आपने पूछा कि अब यूनिटी फूड का क्या करूँ, इसे किससे तब्दील करूँ। जी सर, यूनिटी को फिलहाल जो है ना हम इसको चेक कर लेते हैं कि फिलहाल यूनिटी की क्या पोजीशन चल रही है ना। यूनिटी ने यहाँ से देखना आना शुरू किया था, यहाँ पर इसी कैंडल पर या तो बेचना बनता था, तो या फिर हमने आपसे कहा था कि ये तकरीबन जो ये लो लगे हुए ना, इस लो के बराबर ही ये स्टॉक जो है ये आएगा ये। अभी तकरीबन इस कैंडल का जो लो लगा हुआ है ऑलमोस्ट 16 रुपये 68 पैसे से इसकी ओपनिंग थी, और लो था इसका 15 रुपये और 70 पैसे का ये। तो ज्यादा चांसेस ये है कि अब इसके अंदर से बहुत हुआ तो एक आधा रुपया निकलने की गुंजाइश बस रह गई है। तो फिर इंशाल्लाह यूनिटी के अंदर आप रिकवरी देख सकते हैं। जैसे आप देखें, पहले एक हाल का वॉल्यूम अच्छा था, लेकिन आज वॉल्यूम अब गिरना शुरू हो गया। यानी कम वॉल्यूम इसके अंदर अब आना शुरू हो गया। जो सेलिंग वॉल्यूम था वो थोड़ा कम हो गया। तो अब जो है अब ना बेचे इसको, अब ये बेचने वाला रेट इसका नहीं है ये। तो बेहतर ये है कि थोड़ा सा सब्र कर जाए। मोस्ट प्रोबेबली जो है ये यहीं से जो है वो रिकवर कर जाएगी। जी साथ साहब कराची से आपने पूछा कि वेव्स और सरल इतने नीचे क्यों आ गए, इनमें वेट करें या सर आपको सरल खास तौर पर रिप्लेस करने का कहा था, आप रिप्लेस कर लेते सरल को। ये बोनस और डिविडेंड दे चुका है ना, इसकी वजह से ये थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगाएगा, और पूरा फर्मा सेक्टर हमारा जो है वो थोड़ा सा प्रेशर में ही हमें नजर आ रहा है। तो सरल को आप जो है पीपीएल के साथ और जीडीसी के साथ, एसएनजीपी के साथ जो है या हबको के साथ आप रिप्लेस कर सकते हैं। ये अच्छे स्टॉक हैं ये। वेव्स को रखे रखे वेव्स इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा ये। वेव्स की परेशानी ना करें। जी वफाउल्ला साहब, आपने कहा कि पीएनएससी का आपने पूछा, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन का रिव्यू। पीएनएससी की सर आज जो क्लोजिंग हुई है वो 102.16 की हुई है। पीएनएससी जब तक इस रेट से नीचे नहीं आता, इस कैंडल से नीचे, इस कैंडल का लो लगा हुआ है 95.95, तो वो 95 रुपीज का आप स्टॉप लॉस रखें। जब तक ये 95 से ऊपर है तब तक आप पीएनएससी को बिल्कुल भी ना छेड़े। जिस तरह ये जा रहा है तो इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली जो है ये 200 रुपये तक भी जा सकता है ये। नासिर तुफैल साहब है, आपने पूछा कि ईपीसीएल के शेयर बाई किए हैं ₹54 में। ईपीसीएल इसकी बोर्ड मीटिंग भी करीब है। सर बोर्ड मीटिंग अगर रिजल्ट है तो रिजल्ट से पहले वैसे स्टॉक निकाल देते हैं। ईपीसीएल जो है ऑलमोस्ट अपने बॉटम रेट पर ही है, इसमें भी कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। जो इसने हाई लगाना था वो लगा चुका है 90 रुपीज कुछ का, उसके बाद मुसलसल करेक्शन में ही है। अभी जब तक ईपीसीएल इस कैंडल का लो नहीं ब्रेक कर रहा, इस कैंडल का लो है 52, जब तक ये 52 से नीचे नहीं आता तब तक ये बिल्कुल सेफ है। इसलिए अगर आपने लिए हुए 54 के तो होल्ड ही करके रखें, 51.50 का स्टॉप लॉस रखें बस। आज ही फैसल साहब है टोबा टेक सिंह से, आपने पूछा कि टीपीएल का रिव्यू दे दें और बाइंग जोन बता दें, और जनरल टायर रिप्लेस कर ले या वेट करें, आपकी 34 की बाइंग है ये।
जी सर, टीपीएल को सबसे पहले देख लेते हैं। ट्रक का ये टीपीएल कॉर्पोरेशन, इसको आप लेना चाह रहे हैं तो इसका थोड़ा सा जो है वो देखना पड़ेगा कि इसकी क्या पोजीशन है ये। सर लेने वाला जो इसका रेट है ना वो थोड़ा सा नीचे है, इसको आने दे 6 रुपये से नीचे नीचे। तो फिर आप इसको ले लेंगे 6 रुपये के राउंड अबाउट आ जाए। अभी 1 रुपया मजीद इसके अंदर से निकलने की जो वो गुंजाइश मौजूद है। अगर ये 6 रुपये से नीचे आ जाए तो फिर आप ले लें इसको ये। बाकी जनरल टायर का आपने पूछा, जनरल टायर आपने लिया हुआ 34 का, और जनरल टायर फिलहाल ट्रेड कर रहा है 31 रुपये का। जनरल टायर सर जितना नीचे आ रहा था वो तकरीबन आ चुका है, थोड़ा सा ही 27 28 29 रुपए के करीब करीब। बस उसी के है, आप इसको अपना बेचे जनरल टायर को, ये ऑलमोस्ट अपने बॉटम रेट पर ही है। तो बेहतर ये कि आप इसको होल्ड करके रखें, ये प्रॉफिट दे जाएगा आपको, आप टेंशन ना लें इसकी। गुलरेज साहब एस कोर्ट से आपने पूछा कि फिरोज, फिरोज की आपकी एवरेज बाइंग है 318, और PSX की आपकी बाइंग है 14.10 की। जी सर, जो है ना फिरोज तो अभी आपके रेट से जो है ना ये काफी नीचे आ गया, लेकिन आप वो भी देखें ना, आपकी 318 की बाइंग है, इसने बीच पे डिविडेंड बोनस, डिविडेंड बोनस ये दिए हुए ना। तो डिविडेंड बोनस देने के बाद आपको ये किस रेट पर पड़ा है ये। तो ओवरऑल जो है फिरोज की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कंपनी बहुत अच्छी है फिरोज लेबोरेटरी की। और थोड़ी सी अगर ये फार्मा सेक्टर हमारा चलना शुरू हो जाएगा तो ये ऑलमोस्ट नॉर्मल भी इसका जो रेट है फिरोज लेबोरेटरी का, ये 250 300 रुपये वाला ये नॉर्मल इसका रेट है, ये यानी कि 300 से ऊपर का ये स्टॉक है ये। और प्रॉपर ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये। तो फिरोज को तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप इसको होल्ड ही करके रखें। बाकी PSX आपने लिया हुआ है 14 रुपये का, तो PSX को आप रिप्लेस कर दें, टैली के साथ इसको रिप्लेस कर दें। या इसको जो है वो किसी छोटे स्टॉक से रिप्लेस करते हो तो कोई नूर स्पिनिंग से, कोसम से, पे से, के इलेक्ट्रिक से, WTL से, किसी से रिप्लेस कर दें, बेहतर रह जाएंगे आप। जी सभी साहब है लाहौर से आपने पूछा कि यूनिटी फूड का स्विंग ट्रेड के लिए बाय। यूनिटी फूड सर अभी जैसे नीचे आ रहा है ना 17 रुपये, अभी मैंने बताया जिस रेट पर वो नीचे आएगा वहां पर आप इसको ले सकते हैं ये। नईम साहब है कराची से आपने पूछा कि ऑक्टोपस आपने लिया हुआ है, ऑक्टोपस 70 रुपये की, आपने कहा कि मुझे बताएं कि ये कब तक इससे मूव करता है। सर फिलहाल ऑक्टोपस और एवीएन दोनों ही रुके हुए हैं, दोनों से हमें बहुत उम्मीदें हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, यानी कि अभी जैसे चल रहा है IT सेक्टर की बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं, तो उसमें आपका ऑक्टोपस, एवीएन, सिस्टम ये काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। अभी जैसे TRG बेहतर है, वो काफ़ी ऊपर निकल गया, तो इस तरह आप देखेंगे कि ऑक्टोपस और एवीएन भी बेहतर हो जाएगा। आपने बिल्कुल बॉटम रेट पर लिया हुआ है, इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। 70 रुपये बिल्कुल ठीक है। इससे ज्यादा नीचे आने के चांस थोड़े कम ही है इसके, यानी कि 65 रुपये तक इसके आने की गुंजाइश है ज्यादा से ज्यादा। बाकी ये स्टॉक बिल्कुल ठीक है, ये आप इसमें परेशान ना हो, ये आपको फायदा देकर ही जाएगा ये। जी मैडम, मैं कराची से आपने पूछा कि माय पोर्टफोलियो कंप्राइजेस ऑफ मेनी शेयर्स, मेनी फ्रॉम द लिस्ट एज सेट बाय यू, एंड राइट नाउ शेयर गिविंग मी एनी प्रॉफिट इवन ओनली 1000, नाउ आई हैव 20% लेस अमाउंट एज कंपेयर टू माय टोटल इन्वेस्टमेंट, come across many news related to Pakistan default risk. Am I supposed to sell all my shares with 20% loss? जी मैडम, जो डिफॉल्ट शिफॉल्ट का जो है ना वो तो सिर्फ कहानी ही है ना, डिफॉल्ट में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क नहीं जाएगा, इंशाल्लाह बेहतर होगा ये। बाकी जो है ना आप अपना पोर्टफोलियो जो है एक दफ़ा वीकेंड में आप अपना पोर्टफोलियो के कौन कौन से स्टॉक आपने लिए हुए, किस रेट पर लिए हुए और कितनी क्वांटिटी में लिए हुए, वो मुझे आप शेयर करें। उसकी थोड़ी सी नॉमिनल सी फीस होती है, उसमें मैं आपको प्रॉपर आपका पोर्टफोलियो चेक कर लूँगा, अगर वो सेटिंग करने वाला हुआ तो उसको सेट करके दे दूंगा। अदरवाइज अगर सेट करने वाला ना हुआ, या जैसे अगर यही ठीक हुआ तो आपको विदाउट चार्जेस भी जो है वो सेट करके, यानी कि उसको बता दूंगा ये, तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। तो पहले जब तक मैं आपके सारे स्टॉक नहीं देख लेता, कौन से किस स्टॉक को किस क्वांटिटी में किस प्राइस पर आपने लिया हुआ है, तो उसके बाद ही मैं आपको मशवरा दे सकता हूँ कि आप किसको सेल करें और किसको सेल ना करें ये। बाकी ये कहना कि 20% लॉस पर सारा बेच दें, तो ये जो है ना इस तरह पॉसिबल नहीं है। और ना आपको मैं इस हालात में मशवरा दूंगा कि आप अपने सारे स्टॉक लेकर डिफॉल्ट के जो है वो डर से आप साइड पर हो जाएं। डिफॉल्ट का कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ आपसे माल छुड़ाया जा रहा है। हाँ, इसमें सिर्फ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो स्टॉक चलने वाले नहीं है आप उनको रिप्लेस करें उन स्टॉक के साथ जो चलने वाले स्टॉक हैं ये। तो चलने वाले फिर मैं आपको गाइड कर दूंगा ये। जी इफ्तिखार साहब इस सियालकोट से आपने पूछा कि व्हाट इज द फ्यूचर फॉर एस्कोल। एस्कोल का सर फ्यूचर तो अच्छा ही है, ये जैसे अभी तो डिफॉल्ट में है ना ये, तो जैसे ये 3 साढ़े 3 रुपये पर था, यहाँ पर ही आया हुआ था ये, तो यहाँ पर तो ये ठीक था ये, अब तो ये तकरीबन मोर देन 80% ज्यादा ऊपर गेन कर चुका है ये। अब ज्यादा चांसेस है कि ये थोड़ी सी करेक्शन करे, इसको यहाँ नीचे तक आने देंगे 7 रुपए से नीचे नीचे, तो फिर इसकी बाइंग रिकमेंड की जा सकती है।
फिलहाल जो है अगर ये निकल जाता है स्टॉक डिफॉल्टर से बाहर, फिर तो ये काफी बेहतर हो जाएगा ये। आज ये शोएब अहमद साहब है जद्दा से, आपने पूछा कि कैन यू कंफर्म इफ KC 100 इंडेक्स हैज स्टार्टेड द डाउन ट्रेंड। जी सर, डाउन ट्रेंड ही अभी शुरू में मैंने आपको बता दिया, ये वक्ती थोड़ी सी करेक्शन है। डाउन ट्रेंड होता तो अच्छी खासी कैंडल, रेड कैंडल बनती और वो वॉल्यूम भी ठीक ठाक होता ही है। जी मुकीम साहब है रेमिया खान से, आपने पूछा कि थट्टा सीमेंट के बारे में आपने पूछा, THCCL। थट्टा सीमेंट सर फिलहाल तो ये काफी बॉटम रेट पर चल रहा है ना, इसको अब लेने वाला रेट है इसका थट्टा सीमेंट का, या थोड़ा सा और सबर कर जाए, इसको आने दे तकरीबन 10 रुपए से नीचे नीचे। जिस टाइम भी ये 10 रुपए से नीचे आ जाए तो बस इसको लेके रख लें इसको। और नॉर्मल दिनों में भी जो इसका रेट है वो तकरीबन ये वाला लेवल है, 15-20 रुपए वाला ये स्टॉक है ये नॉर्मल हालात में ये। जी आजिम नाज साहब, आप कह रहे हैं कि रिप्लाई इज वेटेड ऑफ माई मैसेज डेटेड 15 नवंबर को, आपने कोई मैसेज किया था 15 नवंबर को सर। अभी कौन सी डेट है? 15 नवंबर में आपने मैसेज किया था मुझे कि आई इंटेंड टू फर्दर इन्वेस्ट रुपीज 3 लाख, आई मे काइंडली बी एडवाइस विच सिक्योरिटी शुड। सर मैंने आपको इस पे भी आपको जवाब दिया था, जैसे अभी मैंने कुछ स्टॉक को आपको रिप्लेस करवाया, जैसे मैंने SNGP बाय करवाया, PPL बाय करवाया। आप 3 लाख रुपया चाहे SNGP के अंदर डालें, PPL के अंदर डालें, हपको के अंदर डालें, इनमें से किसी के अंदर डाल दें बस। आपके 3 लाख रुपए सारे डाल दें, हपको के अंदर डाल दें बस, आपको शेयर जो है, या सुई नॉर्दर्न गैस के अंदर डाल दें, 50-50% दोनों में, तो बस इन्वेस्ट कर लें इसको। जी बिलाल साहब हरीपुर से, ट्रेड की आपने पूछा सपोर्ट और स्टॉप लॉस। सर फिलहाल इसकी सपोर्ट सपोर्ट नहीं है ना, फिलहाल ये अपने बॉटम रेट पर ट्रेड कर रहा है, ये अभी बाइंग जोन में आ गया ट्रेड प्रॉपर। तो इसका बाइंग जोन जो है वो स्टार्ट हो जाता है 18 रुपए से लेकर 25 रुपए के दरमियान, ये सारा इसका बाइंग जोन है ये। तो 18 रुपए की इसकी सपोर्ट आप समझ लें, और 25 रुपए जो है इसका जो है वो फर्स्ट प्रॉफिट टेकिंग लेवल, या इसको आप ब्रेकआउट भी कह सकते हैं। और बाकी स्टॉप लॉस जो है वो इसका ये जो बॉटम लगा हुआ है ये इसका स्टॉप लॉस बनता है। तकरीबन फिलहाल जो करीब का स्टॉप लॉस है, या लगता नहीं अभी वैसे स्टॉप लॉस 18 में से नीचे आए तो फिर देखा जाएगा इसको ये। जी एंग्रो कॉर्पोरेशन का भी आपने पूछा कि ब्रोकरेज रेजिस्टेंस वुड यू सजेस्ट इज बाय। एंग्रो ले सकते हैं सर, एंग्रो डिविडेंड वाला स्टॉक है, ये ज्यादा चढ़ता नहीं है ये। इसकी जो टोटल रेंज है 230 रुपए से लेकर 350 रुपए तक इसकी रेंज है, तो ये इसी स्विंग के अंदर मूव करता है। डिविडेंड वाला स्टॉक है, बस आप डिविडेंड इसका एंजॉय कर सकते हैं, तो डिविडेंड के लिए अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी अली रजा साहब लाहौर से, आपने पूछा कि डू यू थिंक डिफॉल्ट यूज ऑफ पाकिस्तान आर ट्रू एंड व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी। जी सर बिल्कुल, मुझे इसमें कोई सदाकत नहीं लगती। डिफॉल्ट का पहले खतरा था, पाकिस्तान डिफॉल्ट लिस्ट से ऑलमोस्ट है वो निकल चुका है, डिफॉल्टर का पाकिस्तान का कोई खौफ नहीं है। पाकिस्तान की अच्छी खासी जो है वो एक्सपोर्ट भी है, और खासतौर पर पाकिस्तान के अंदर जो हमारा टैक्स का जो सिस्टम है वो भी काफ़ी बेहतर है। डिफॉल्टर वो मुल्क होते हैं जो टैक्स अदा नहीं करते, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तकरीबन पाकिस्तानी अवाम जो है वो बिजली के बिल और टैक्सीज और ये सारे हम लोग पे करते हैं। तो इसलिए ये सिर्फ जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है, जो पाकिस्तान दुश्मन अनासिर होते हैं उनका प्रोपेगेंडा होता है। अदरवाइज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सेफ एंड साउंड रहेगा। फेटअप से पाकिस्तान निकल आया, इकोनॉमिकली पाकिस्तान की अच्छी खबरें हैं। ये थोड़ी सी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ना होती तो सऊदी अरब से भी तकरीबन आपको 12 अरब डॉलर की जो है वो इन्वेस्टमेंट वो बिल्कुल इंतजार में है, वो भी आ जाएगी, और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो बेहतर रह जाएगा ये। पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे तो हमारी इकॉनमी भी बेहतर, इकॉनमी बेहतर तो स्टॉक मार्केट भी बेहतर ही हो जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को इजाजत दे, अल्लाह हाफ़िज़।